भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मीटिंग माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हां जे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। रिश्तो.com जो रिश्तो मीट हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हां खे बिल्कुलु फ्री में मिलंदो, पोइ भले तव्हां जी मेंबरशिप हुजे या न। हिते 10 खां 15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि, त पोइ देर छा जी, अॼु ई विज़िट कयो रिश्तो मीट में। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। उल्लासनगर शहर में भाजपा में हुई इनकमिंग शुरू। पूर्व नगर सेविका के पति ने की घर वापसी। हमारे विरोधियों द्वारा अफवाह फैलाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी आज उल्लासनगर भाजपा जिला कार्यालय में पूर्व नगर सेविका जयश्री पाटिल के पति ज्ञानेश्वर पाटिल ने भाजपा में पक्ष प्रवेश कर अपनी घर वापसी की है। पूरे राज्य में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार विभिन्न माध्यमों से दूसरे दलों के पदाधिकारियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी पार्टी के प्रति वफादार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये दोनों कलानी के साथ थे, जो उल्लासनगर शहर की राजनीति में प्रमुख पार्टी मानी जाती है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने आरोप लगाया कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है, इसीलिए इस भ्रम के कारण पाटिल परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार नागरिकों के बीच फैले इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने मीडिया के सामने आकर पूछा, जयश्री पाटिल और उनके पति ज्ञानेश्वर पाटिल किसके साथ है। प्रदीप रामचंद ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाली विधानसभा चुनाव में ऐसे कई राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा प्रत्याशी अन्य विधानसभाओं की तुलना में बड़े लीड से जीतेंगे। देखिए, इसको तांत्रिक रूप से पक्ष प्रवेश नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियां फैलाई गई थी कि ज्ञानेश्वर पाटिल, जिनकी धर्मपत्नी नगर सेविका हैं भारतीय जनता पार्टी में, वह विधिवत भारतीय जनता पार्टी में ही थी, लेकिन हमारे विरोधियों ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया था कि ज्ञानेश्वर पाटिल और जयश्री पाटिल कालानियों के खेमे में हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने ज्ञानेश्वर पाटिल जी से जब संपर्क किया तो उनका कहना था कि मैं पहले भी बीजेपी में था, अब भी बीजेपी में हूँ। तो मैंने कहा कि जो भ्रांतियाँ हैं उसमें स्पष्टता लाने के लिए हमें मीडिया के सामने जाना पड़ेगा और जिस तरह से गुमराह करके झूठ फैलाकर अपनी जो लकीर बड़ा करने का हमारे विरोधी प्रयास कर रहे हैं, उनको यह दिखाने का मात्र प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, और आज उसी का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। खुद हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने कहा, मैं पहले भी बीजेपी में था, अभी भी बीजेपी में हूँ, या कहो कि कहीं जब मैं नाराज था, कुछ वजह से मेरी शिथिलता आ गई थी, लेकिन आज मेरी घर वापसी हो गई है। तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के क्षेत्र में मजबूती से काम कर रही है और कई और ऐसे चेहरे प्रतीक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है इन कार्यकर्ताओं के बल पर हम यह विधानसभा आज तक जितने भी इतिहास में हमने बढ़त ली होगी उससे ज़्यादा बढ़त से यह सीट हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। क्या लगता है आपको, आपके विरोधियों द्वारा ऐसा कोई झूठी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है? देखिए,
जब व्यक्ति किसी तरह से अपने आप को बड़ा करने के लिए, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए अगर विफल रहता है तो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, कृत्रिम अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन हम राजनीति क्षेत्र में हैं, हर चीज़ का एक लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हैं और यही उनका जवाब है। आपके सामने खुद ज्ञानेश्वर पाटिल बैठे हैं और उनको यह पता पड़ गया कि वो उनके साथ नहीं, हमारे साथ हैं।